हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शी शार्प कैंपफायर। तो आज हम फिर एक सिंपल एंड न्यू टॉपिक लेकर आए हैं लिटरल्स के बारे में, जिसका नाम लिटरल्स है। लिटरल्स इन शी शार्प। सो लिटरल्स इन शी शार्प क्या होते हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। लिटरल्स इन द कंप्यूटर साइंस, अ लिटरल इज अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स वैल्यू इन सोर्स कोड। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में जल्दी समझते हैं कि देखो यार, कंप्यूटर साइंस में हम लोग का लिटरल्स का मीन्स होता है कोई भी फिक्स वैल्यू जो कि हमारा सोर्स कोड में हो, वो हमारा लिटरल्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप 100 देख रहे होगे। मैंने पहले भी बताया है कि इंटीजर एक टाइप है, एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप का इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, नाम हमारा उसका वैल्यू नेम है कि किस नाम का हम लोग ने ये डेटा टाइप लिया है। एंड देन ये जो 100 है, ये हमारा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। तो कितने टाइप्स के लिटरल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर हो गए, ठीक है, कोई नाम हो गया, तो ये सब हमारे लिटरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिटरल्स पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से। हम लोग इसको पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो में हम लोग कैसे इसको यूज कर पाते हैं, और सी शार्प कोडिंग के अंदर हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं लिटरल। ठीक है, सो पहला आता है हमारा पास न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिक टाइप लिटरल्स। इसमें हमारे दो तरीके के होते हैं, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोटिंग होता है। अब आप कहोगे कि भाई न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वो होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5, जो कि प्लस में भी होते हैं, जो कि माइनस भी होते हैं। तो जो प्लस माइनस होते हैं वो हम लोग आगे देख लेंगे, पहले इंटीजर में। फिर बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिक टाइप लिटरल्स की। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंटीजर में। इंटीजर में हमारा आता है चार तरीके की मेनली। पहला आता है बाइट, कॉमा, देन फिर आता है शॉर्ट, कॉमा, देन फिर आता है आपका इंट, कॉमा, देन आपका आता है लॉन्ग। ठीक है, तो ये सारी हमारी इंटीजर होल्ड करती हैं। ठीक है, इंटीजर लिटरल्स में हमारे, न्यूमेरिक टाइप लिटरल्स में हमारे इंटीजर में ये सारी चीजें आती हैं। फिर फ्लोटिंग में आ जाती हैं। फ्लोटिंग में हमारा आता है बस फ्लोट एंड डबल, FLOAT, फ्लोट एंड DOUB, डबल। ठीक है, तो फ्लोट एंड डबल, अब ये क्या होते हैं हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं, नंबर्स दैट आर न्यूमेरिक, 1 2 3 4 5 7 एंड ऑल, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और हमारा फ्लोट एंड डबल्स क्या होते हैं? फ्लोट मींस, दैट मींस 1.2, 1.3, 1.4, दैट इज मतलब जो भी नंबर हमारे पॉइंट्स में होते होंगे वो हम लोग का फ्लोटिंग नंबर और डबल में कहलाते हैं। 1.2, 1.3, कॉमा, 1.2, कॉमा, 2.3, कॉमा। तो ये सारे नंबर्स हमारे कौन से हो जाएंगे? फ्लोटिंग नंबर्स हो जाएंगे और डबल भी कहलाते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं कैरेक्टर टाइप्स लिटरल में। कैरेक्टर टाइप्स क्या होता है? साफ पता चल रहा है कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सिंगल टाइप कैरेक्टर की बात करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लेते हैं? लाइक ए, कैपिटल ए, बी, डी, सी, बी। ठीक है, सो ये सब हमारे एक कैरेक्टर हो गए, जो कि सिंगल कैरेक्टर के बारे में हम लोग बताते हैं इस बारे में। अब आता है बुलियन। बुलियन टाइप्स लिटरल्स क्या होते हैं हमारे? ये सारे जो होते हैं ना, फिक्स्ड होते हैं। पहली बात तो जो कि मैंने बता दिया आपको, नोटेशन रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यू, तो ये सारी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो अब बुलियन में, बुलियन टाइप्स लिटरल्स में क्या आता है? बूल आता है। ठीक है, बुलियन में हमारा बूल आता है। बूल जो कि होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है लाइक ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक। तो हमारी कभी कोई कंडीशन ऐसे पड़ जाती है जब हमारा, हमारे का हाँ या ना में जवाब देना होता है, तो हम लोग बूल का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग का ये डिसाइड होता है कि वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। दैट मीन्स लाइक अगर आप, मैं एक बात करूं आपकी एज लेकर, कि आप अगर एज अंडर द 18 है तो ट्रू, अगर अबव द 18 है देन ट्रू या फॉल्स। कोई एक कंडीशन हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमको आधार कार्ड के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमको एक प्रूफ करना है, तो वहां पे हम लोग लेके चलेंगे एक रूल मैंने लिया, जिसमें हम लोग ट्रू मानेंगे। अगर वो 18 से प्लस है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, जहां पे हाँ या ना में जवाब देना होता है तो हम लोग बूल्स का यूज करते हैं। एंड देन स्ट्रिंग, लास्ट में आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मीन्स होता है, स्ट्रिंग टाइप्स लिटरल्स का मतलब स्ट्रिंग हम लोग का वेरिएबल नेम होगा। ठीक है, स्ट्रिंग, अब इसमें हम लोग क्या होल्ड कर सकते हैं? लाइक नेम, लाइक मेरा नाम प्रतीक है, ओके, देन प्रतीक। ठीक, इसका नाम नमन है, NAMN, ओके, नमन, राघव, राघव, ठीक। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हमारी क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। कोई भी हमारा नेम या लाइक पैराग्राफ लाइक या कुछ भी, तो हमारा स्ट्रिंग में ही स्टोर्ड होगा। ठीक है,
तो ये सारे टाइप्स ऑफ लिटरल्स होते हैं। अब हम जल्दी से विद इन अ सेकंड अब जान लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैंने अपना शीशा, मैं 2017 आज यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको कोड अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैंने कंसोल ऐप लिया। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग आज जानेंगे लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स, स्पेलिंग मिस्टेक, LITERALS, लिटरल्स। इंटर ना, .NET 5 ये भी यूज कर रहा है, 2017 है, बट मैंने लेटेस्ट डाउनलोड किया है तो आउट ऑफ सपोर्ट हो गया है जो कि, लेकिन हम लोग अब .NET 6 पे भी मैंने करके दिखाया था आपको। ठीक है, ये आपका 2 सेकंड में लोड लेगा। यहाँ पे मैंने कंसोल ऐप एक बना लिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मुझे उसमें टाइप करना पड़ता था यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस लिटरल्स एंड देन क्लास प्रोग्राम नाम की। ये हमारी जो क्लास है, क्लास का नेम प्रोग्राम है। जो हमने नेम दिया है अपने प्रोग्राम्स का, उसका नाम लिटरल्स है, नेम स्पेस, उस नेम स्पेस के अंदर एक क्लास है। देन मैंने बताया था स्टैटिक वॉइड मेन क्या होती है। ये हमारी मेन क्लास होती है जिसमें हमारा स्टैटिक एक मेन मेथड होता है जो कि हमारा यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहीं पे एंड होता है। ठीक है, कंसोल राइट लाइन, यहाँ पे इसको अगर मैं सिंपल रन करूंगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी अपनी सारी वीडियोस में, खाली तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा। ठीक, सी, हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। ओके, ना, अब हमको देखना क्या है लिटरल्स के बारे में। ठीक है, मैं कमेंट करके इस तरह डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम लोग का कमेंट होता है, तो लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स। अब हम बात करते हैं पहला लिटरल हमारा क्या था, न्यूमेरिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक न्यूमेरिक डाल देंगे। पहला हमारा कौन सा है, इंटीजर, इंट नम, यहाँ पे इंट num1 लेके चलता हूं मैं, num1 बराबर लाइक 100। ओके, फिर देन मैं एक लेता हूं इंट num2 दैट इज 200। ओके, तो ये हो गया हमारे इंटीजर टाइप के। अब इसी तरीके मैं इसको बूल वो बनाना चाहता हूँ, लाइक बाइट, तो यहाँ पे हम लोग बाइट भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, अब इसी तरह हम लोग शॉर्ट लेते हैं, SHORT, शॉर्ट num3। ओके, 1 2 3। और इसमें अभी डिफरेंस क्या होते हैं ये मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि डिफरेंस क्या होते हैं, अभी आप सीख लीजिए। और ये वार्निंग क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को असाइन तो कर दिया है बट यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, द वेरिएबल num1 इज असाइन बट इट इज वैल्यूज इन नंबर यूज। अभी इस वैल्यू को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये वार्निंग शो हो रही है। ठीक है, देन हमने क्या यूज कर लिया, बाइट शॉर्ट इंट एंड लॉग, num4 लॉग। ओके, सी, नाउ अब क्या आती है, कैरेक्टर वैल्यू की बात आती है। कैरेक्टर टाइप लिटरल्स में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट लिख दे रहा हूँ, CHAR कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर में हम लोग का क्या आएगा, ओ ओके, वन थिंग मिसिंग, फ्लोटिंग। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक लिया है, अब यहाँ पे पहले फ्लोटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लोट के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लोट हमारा क्या होता है, जैसे कि FLOA, फ्लोट। फ्लोट में FLO लो लिख दे रहा हूँ, जैसे कि मालूम है 1.3। ठीक है, 1.12। ठीक है, अब दैट देखिए, यहाँ पे एक चीज और आ रहा है, जब भी हम लोग कभी भी फ्लोट सी शार्प में हम लोग मेंशन करते हैं तो यहाँ पे एरर शो करता है, और ये एरर इसलिए शो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ सी शार्प हमारा फ्लोटिंग नंबर को फ्लोट नहीं मानकर डबल में लेता है, कंसिडर करता है। तो इसको हम लोग कभी भी इस एरर को हटाने के लिए स्मॉल एफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्मॉल एफ या कैपिटल एफ दोनों ही यहाँ पे कंसिडर करता है, तो मैं स्मॉल एफ लेके चलता हूँ। ठीक है, ओके, अब डबल के बाद DOU, डबल, डबल मैं डी यू लिख दे रहा हूँ, इसमें नंबर में डाल दूंगा 1.32। ओके, डिफरेंस मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, ये हमारी डबल हो गई। एंड देन अब आप कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर को हम लोग कैसे असाइन करेंगे दिखाता हूँ मैं। CHAR कैर ले लेंगे, इसका हम लोग का डेटा टाइप जो भी नेम होता है वो कैर होता है। ठीक है, इसको हम लोग CH के नाम से ले लेते हैं। अब इसको हम लोग लेने के लिए क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग इसको मेंशन करते हैं, लाइक A। ठीक है, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। ओके, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ए ले सकते हैं, लाइक स्मॉल ए ले सकते हैं, देन कुछ भी ले सकते हैं। ओके, कैर हो गया, दैट्स इट, हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब हमारा बूल आता है, बूलियन में। सो बूल में हम लोग लेंगे बूल वेरिएबल नेम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ FLA फ्लैग। फ्लैग यहाँ पे मैं इसको असाइन कर सकता हूँ ट्रू, और कंट्रोल D से हमारा
वो हो जाता है, डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। फ्लोट, यहाँ पे FLASE, फॉल्स। सॉरी, वेट अ सेकेंड, आज क्या हो रहा है? फॉल्स। ओके। सो यहाँ पे अब ये क्यों एरर दे रहा है? यहाँ पे मैंने सेम नेम दे दिया है, तो यहाँ पे मैं फ्लैग 1 कर देता हूँ। ठीक है, एक नाम का वेरिएबल एक ही ले सकते हैं हम लोग, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन बूल हो गया। देन लास्ट हमारा आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की स्पेलिंग मतलब STRING है। ठीक है, आज मेरा कीबोर्ड पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इसका नाम भी स्ट्रिंग लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेम दे देंगे, मैं नेम दे दे रहा हूँ यहाँ पे, नेम। और इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, जिससे हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। प्रतीक गुप्ता। ओके, गुप्ता। ठीक है, सेमीकोलन, कंट्रोल D। यहाँ पे मैं लिख दूंगा CHANNL, चैनल हमारा है सी शार्प कैंप फायर। ओके, नाउ सी। अब इस सबको मैंने तो यूज करना सिखा दिया आपको कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में हम लोग पता चल गया कि हम लोग एक बार और फटाक से रिवाइज करते हैं कि हम लोग का लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो वैल्यू हम लोग स्टोर कराते हैं इसमें। तो इसमें हमारा 4 तरीके का आता है, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, बूल एंड स्ट्रिंग। न्यूमेरिक में हम लोग का क्या होता है, वो नंबर्स आते हैं जो कि हमारे नंबर होते हैं, लाइक रियल नंबर 1 2 3 4 5 6, जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, जीरो भी हो सकते हैं। तो जब भी न्यूमेरिक की बात आती है, दो तरीके के आते हैं। एक तो हमारे नॉर्मल नंबर आते हैं 1 2 3 4, नॉर्मल आते हैं 1 2 3 4 लाइक अनलिमिटेड। एंड देन हमारी आती है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग दैट मींस 1.2 1.3 2.3, माइनस में भी प्लस में भी। ओके, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर कैरेक्टर, कैरेक्टर हमारा होता है जैसे कि ABCD एंड सिंगल टाइप कैरेक्टर। फिर आता है बूल, बूल में हमारा होता है ट्रू फॉल्स, हाँ या ना में जवाब देना। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग, लाइक प्रतीक, नेम, राघव, नमन एंड ऑल, जो भी हमारी फ्लोटिंग वैल्यूज होती है। सी, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम लोगों ने आपको ये चीज बताया था, अब इसको प्रिंट कराना है तो दैट्स इट। बस वेरिएबल का नेम आप दे देंगे यहाँ पर, सिंपल आपको ये प्रिंट करता देता जाएगा। जैसे कि हमारा num1 num2 num4 FLO। ठीक है, तो यहाँ पे मैं num1 डालूंगा, देखिए सब सजेशन आता है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल D कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि num1 हो गया, num2 हो गया, ओके, num3 हो गया, देन num4 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने किया FLO एंड BU। ठीक है, FLO, जैसे ही मैं F दाबूंगा यहाँ पे आ जाएगा FLO सजेशन में। फिर हमारा आएगा BU, जो कि हम लोगों ने लिया था। कंट्रोल Z करने से यहाँ पे वापस ये हो जाता है। कंट्रोल Y से हमारा आगे हो जाएगा, जो भी गलती होती है हम लोग कंट्रोल Z यूज कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया है, कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए यह है CH, यहाँ पे CH हमने प्रूव कर दिया। ठीक, एंटर। अब देखिए यहाँ पे जितनी वार्निंग थी सब बढ़ गई, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हमने इसकी वैल्यूज को यूज कर लिया है। यहाँ पे हमने वैल्यूज यूज कर ले रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड देन अब आता है flag1 flag2। ठीक है, तो यहाँ पे FLA फ्लैग एंड FLA flag1, कंट्रोल DD flag1। फिर आता है आपका नेम, नेम, एंटर। देन आता है CHANL, चैनल। ओके, कंट्रोल सेव। एंड हम लोग इसको रन कर देंगे सिंपली। अगर लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो फंक्शन F5, एंड अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड से यूज कर रहे हैं तो F5 से रन हो जाता है। ये शॉर्टकट है। सी, सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर शो हो रही हैं, जो भी हम लोगों ने वैल्यू ली थी। देखिए, कैंप फायर, प्रतीक गुप्ता, फॉल्स, ट्रू, ए। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं ना कौन कौन सी है। ये हमारी कैसी है, इंटीजर। ये कैसी है हमारी, ये हमारी बाइट। ओके, ये हमारी इंटीजर, 1 2 3 इंटीजर, बूल, फ्लोट। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। हम लोगों ने देख लिया लिटल्स क्या होते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। और हमेशा की तरह आपके लिए एक सिंपल एंड लॉजिकल वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ही आराम से कोड सीखने को मिलेगा। और आप साइड बाय साइड स्टडी के साथ साथ कोड करना एंड उसको पढ़ना एकदम आसान और मजेदार तरीके से सीखेंगे। थैंक यू।